वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईसीएम में पाकिस्तान का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के एक टॉपिक पर क्वेश्चन कर रहे हैं। पास्ट एग्जाम फॉल 2019 से क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आईएफआरएस वर्सेस गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है फॉर 10 मार्क्स। और इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंसेस को डिस्कस करना होगा। अब रिक्वायरमेंट को ज़रा डिटेल में देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड इन मैनी कंट्रीज across the world, whereas generally accepted accounting principles are in use in the United States. For the professionals involved in accounting profession or managing their own businesses, it is imperative for them to understand the variations between these two accounting methods. खासतौर पे जो मल्टीनेशनल्स या कह लें कि जी यूएस और अदर कंट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पे, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 5 डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन आईएफआरएस एंड यूएस गैप। ये क्योंकि बड़ा ही ज़रा फेवरेट टॉपिक है पिछले कुछ सालों से, तो हम 5 डिफरेंसेस के बजाय 10 डिफरेंसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और आप उनमें से कोई भी 5 डिफरेंसेस जो हैं वो एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते थे फॉर 10 मार्क्स, बट यहाँ पर हम 10 डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये कि जो आईएफआरएस हैं वो ग्लोबल हैं, जिस तरह से इस क्वेश्चन में भी बताया हुआ है कि बहुत से कंट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो मोर देन 110 कंट्रीज़ में आईएफआरएस जो है वो अप्लाई होते हैं, जबकि यूएस गैप जो हैं वो ऑब्वियसली लोकल हैं और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में अप्लाई हो रहे हैं। आईएफआरएस जो हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड हैं। प्रिंसिपल बेस्ड से मुराद ये है कि इनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रिंसिपल्स पर बेस करें। जैसे प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया जाता है, सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया जाता है, उसके बाद आपने खुद देखना होता है कि सब्सटेंस के मुताबिक अकाउंटिंग ऐसे वन वे होनी चाहिए और द अदर वे होनी चाहिए। यूएस गैप्स इसके मुकाबले में रूल बेस्ड हैं, यानी उनके अंदर क्राइटेरियाज डिफाइन किए हुए हैं। अगर वो क्राइटेरिया मीट होता है तो फिर आपने वही अकाउंटिंग करनी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। आईएफआरएस तो इस हद तक भी कहते हैं कि अगर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी हो कि आपको आईएफआरएस फॉलो ना करने हों, यानी आईएफआरएस के अगेंस्ट जाकर कुछ करने से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होगी, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। यूएस गैप ही अलाउ नहीं करते, जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज़ फॉलो करनी है, तो वो रूल बेस्ड है। आईएफआरएस में जो इन्वेंट्री मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अलाउड हैं, जबकि यूएस गैप में एक और मेथड लाइफो, जिसे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं, वो भी वैल्यूएशन के लिए अलाउड है। 2002 तक ये IS2 के अंदर आईएफआरएस में भी अलाउड होता था लाइफो मेथड, लेकिन फिर ये डिसअलाउ कर दिया गया, जबकि यूएस गैप में ये अभी तक अलाउड है। इन्वेंट्री का राइट डाउन जो है वो आईएफआरएस में भी किया जाता है और यूएस गैप में भी किया जाता है। हम इन्वेंट्री को शो करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर, तो ये तो आईएफआरएस में भी होता है और यूएस गैप में भी होता है। लेकिन अगर इन्वेंट्री आपके पास फिर बाद में भी पड़ी हुई है और उसकी वैल्यू बाद में बढ़ जाती है, तो आईएफआरएस में अलाउड है कि आप इन्वेंट्री के राइट डाउन को रिवर्स कर सकते हैं, यानी उसका रिवर्सल भी एक हद तक अलाउड है। जबकि यूएस गैप में जो रिवर्सल है वो प्रोहिबिटेड है, यानी अलाउड नहीं है। फिर है फेयर वैल्यू। हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए और भी आइटम्स के लिए, जैसे बायोलॉजिकल एसेट्स वगैरह। तो फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आईएफआरएस के अंदर, और कई जगह पर जो है एक मेन ट्रीटमेंट के तौर पर, और कुछ जगह पे जो है वो एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट के तौर पर फेयर वैल्यू का यूजेज हो रहा होता है एज अ मेजरमेंट बेसिस। जबकि यूएस गैप जो है, ये रिवैल्यूएशन इसमें प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। आईएफआरएस में इम्पेयरमेंट लॉस आईएफआरएस में भी रिकॉर्ड होता है, यूएस गैप में भी इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो प्रूडेंस का है वो अप्लाई किया जाता है कि एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये तो दोनों में सेम है। लेकिन जो IS36 है उसमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी जो है वो अलाउड है कि अगर इंडिकेटर्स होते हैं आपके पास रिवर्सल के, तो आप इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हैं अदर देन गुडविल। जबकि यूएस गैप में जो है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस प्रोहिबिटेड है इन जनरल। इसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट जो IS38 है उसमें हम कैपिटलाइज करते हैं, जबकि डेवलपमेंट कॉस्ट यूएस गैप में एक्सपेंस होती हैं, सिवाय इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर के कि वो सर्टन क्राइटेरिया मीट करता है, तो फिर उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। वरना यूएस गैप के अंदर डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस बनती हैं, जबकि IS38 में डेवलपमेंट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर रहे होते हैं अगर वो एक क्राइटेरिया जो है मीट करती हों कि फ्यूचर में उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने।
नॉन करेंट एसेट के सेपरेट कंपोनेंट्स को सेपरेटली ही डेप्रिशिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एयरक्राफ्ट है तो उसका जो एयर फ्रेम है उसको की लाइफ डिफरेंट है तो उसको अलग डेप्रिशिएट किया जाएगा, इंटीरियर्स को अलग डेप्रिशिएट किया जाएगा और इंजन को अलग डेप्रिशिएट किया जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है IAS 16 की कि सेपरेट कंपोनेंट्स को सेपरेटली ही डेप्रिशिएट आपने करना है उसकी कैलकुलेशन के लिए। US गैप में भी ये अलाउड तो है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। तो IFRS में रिक्वायर्ड है और US गैप में अलाउड है, रिक्वायर्ड नहीं है। IFRS जो हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एक सेपरेट कैटेगरी डिफाइन करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी लैंड और बिल्डिंग को कहते हैं जो कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल टू अदर्स के लिए रखी हो। तो जो लैंड अपने यूज़ में होती है, लैंड और बिल्डिंग, उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं, और जो रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी होती है उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। US गैप में ऐसी कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है और उनको मेन फिक्स्ड एसेट्स का ही हिस्सा कंसीडर किया जाता है। देन लीज अकाउंटिंग जो है IFRS 16 के मुताबिक उसमें शॉर्ट टर्म लीजेज और लो वैल्यू आइटम लीजेज की एक्सेप्शन है कि उनके ऊपर लीज की जो टिपिकल अकाउंटिंग है वो अप्लाई नहीं की जाती। US गैप में जो एक्सेप्शन हैं वो तमाम इंटेंजिबल आइटम्स की लीजेस को एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी नॉर्मल लीज अकाउंटिंग से। तो ये डिफरेंसेस हैं मेन, कुछ की डिफरेंसेस। वैसे तो ऑब्वियसली अगर डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये कुछ की डिफरेंसेस थे जो हमने डिस्कस करने थे। तो फॉर 10 मार्क्स आप इनमें से कोई से भी 5 डिफरेंसेस को जो है डिस्क्राइब करके मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।